हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद है दोस्त आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लगे होंगे, अपनी एजुकेशन को और नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा रहे होंगे। और जैसा कि दोस्त इससे पहले आपने सीबीएसई बोर्ड का पेपर कोड 6511 और यूपी बोर्ड 324 CY का स्टडी हम लोगों ने कर रखा है दोस्त। इन दोनों पेपरों में जो कॉन्सेप्ट यूज हुए उन कॉन्सेप्टों को आपके सामने दोस्त मैं रख चुका हूं। अब समय है आईएससी बोर्ड का दोस्त, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था, हम लोग उस पेपर का डिस्कशन करेंगे मेरे दोस्त। अगर आप इस चैनल में दोस्त नए हैं तो आप जान लें, यहां पर सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईएससी बोर्ड तीनों की पेपर डिस्कशन आपको मिलेंगे मेरे दोस्त, और भी कॉन्सेप्ट के साथ मिलने वाला है। तो टाइम ज्यादा ना लगाते हुए दोस्त आइए क्वेश्चन का स्टडी शुरू करते हैं मेरे दोस्त। इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे दोस्त, इसमें सेक्शन वाइज होता है दोस्त। सेक्शन में कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन दोस्त मैं सारे क्वेश्चनों का स्टडी कराऊंगा मेरे दोस्त, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। आइए एक एक क्वेश्चन का स्टडी करते हैं। तो दोस्त जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो कुछ इस तरीके से है। कहा रहा है कि एक मैट्रिक्स है, हमें a के पावर 16 जो होगा क्या होने वाला है दोस्त। यहाँ कहने का मीनिंग मेरे दोस्त ये है, ये चार ऑप्शन आपके सामने भी दिए गए होंगे, देख रहे होंगे, तो उसमें से कौन होने वाला है दोस्त। तो सबसे पहला काम ये है दोस्त कि अगर आप इस मैट्रिक्स में क्वेश्चन को देखना चाहें तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं मेरे दोस्त कि हम यहाँ पर ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। अगर ए स्क्वायर की बात है दोस्त तो ये a इंटू ए हम कह सकते हैं। अब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे दोस्त, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए मल्टीप्लाई हो भी जाएगा। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है दोस्त कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। आप देख रहे हैं दोनों जीरो है मेरे दोस्त, जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब सेकंड कॉलम को लेकर आएंगे दोस्त, ए से जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, जीरो से ए में करेंगे जीरो हो जाएगा, आई मीन जीरो में जीरो को ऐड करेंगे मेरे दोस्त जीरो हो जाएगा। अब सेकंड रो में फर्स्ट का यूज करेंगे, क्योंकि ये दोनों जीरो है मेरे दोस्त, तो दोनों जीरो है, ये भी दोनों जीरो है, मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। अब इसका सेकंड रो में करेंगे तो सेकंड रो दोनों ही जीरो है मेरे दोस्त, पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब आप ये देख पा रहे होंगे मेरे दोस्त, ये ए स्क्वायर की वैल्यू जीरो है। हमसे कहा गया है कि ए के पावर 16 कितना होगा दोस्त। ए के पावर 16 को मैं चाहूं तो ए स्क्वायर इंटू होल का पावर 8 लिखा जा सकता है दोस्त, लेकिन चूंकि ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स है, जीरो जीरो का मतलब क्या है दोस्त, इसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं दोस्त। तो जब ये नल मैट्रिक्स है तो ये a के पावर 16 की भी वैल्यू नल मैट्रिक्स ही होगा मेरे दोस्त। ये इसका आंसर बी ऑप्शन में दिखा रहा है दोस्त। इस तरीके से इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्त बी होने वाला है। उम्मीद है दोस्त आप अपनी, आइए दोस्त पहले के सेकंड पार्ट को देखते हैं। ये आपके सामने एक 4 डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे दोस्त, हमें बताना है इसमें से कौन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही हमें बताना है दोस्त। अगर आप ए में देखते हैं मेरे दोस्त, ये कांस्टेंट है दोस्त, तो ये रिड्यूसिबल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरीके से ये जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है मेरे दोस्त। बी ऑप्शन को अगर आप देखते हैं दोस्त तो देखिए यहाँ पर डिग्री 3 है दोस्त, और इस पॉइंट पर 1 और 1 2 हो रहा है, तो डिग्री 3 है 2 है, दोनों सेम नहीं है,
इस वजह से दोस्त बी ऑप्शन भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। सी ऑप्शन को यदि आप देखते हैं दोस्त, ये पावर 3 है, ये 112 हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर 3 डिग्री है दोस्त, इस dy के कोफिशिएंट पर 2 डिग्री हो रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ, ये जो सी ऑप्शन है दोस्त, ये भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब बचता है दोस्त डी ऑप्शन। तो देखिए ये 2 हुआ, 112, यानी ये पूरे पार्ट में 2 है दोस्त, यहां भी 2 है, तो इसके भी डिग्री 1 है, df के कोफिशिएंट का भी, dy का भी कोफिशिएंट का डिग्री 2 है। इससे ये प्रूफ होता है दोस्त कि जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट में सेकंड क्वेश्चन का आंसर डी होने वाला है। तो इस तरीके से ये सेकंड का सही आंसर दोस्त डी है। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है फंक्शन f(x) के लिए, कुछ इस तरीके से है, इधर क्वेश्चन में आपको दिख भी रहा होगा। इसमें 2 स्टेटमेंट बोला गया है। पहला स्टेटमेंट कहा गया है कि ये जो फंक्शन f(x) है इंक्रीजिंग है 1/2 से 2 में। सेकेंड स्टेटमेंट है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 3/2 से 1 पर। थोड़ा ग्राफ को देखिए दोस्त, अगर ग्राफ आप देखते हैं तो ग्राफ देखने से आप इजिली देख पा रहे होंगे कि 1/2 ये पॉइंट है दोस्त, 2 है, यानी इसके बीच में हमें बात रखना है दोस्त। इसके बीच में अगर आप देखें तो ये इंक्रीज हुआ है, लेकिन फिर ये डाउनवर्ड हो गया है दोस्त। तो इस तरीके से अगर आप दोस्त एओडी आप समझे होंगे, पढ़े होंगे, तो जरूर आप समझे होंगे कि इंक्रीजिंग का मतलब होता है दोस्त कि ग्राफ जो है और वो ग्रोथ होता रहे, जबकि यहाँ पर जो हो रहा है दोस्त डाउनवर्ड हो जा रहा है। डाउनवर्ड होने की वजह से ये जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है मेरे दोस्त, ये सही नहीं है दोस्त, आंसर। अब आ जाइए स्टेटमेंट 2 का दोस्त, ये 3/2 की बात कर रहा है। 3/2 का मतलब दोस्त हम इस पॉइंट से लेकर यहां तक, ये इतना टर्म के बारे में बात हो रही है दोस्त। इन दोनों को देखें, अगर आप 3/2 से 2 में देख रहे हैं दोस्त, ये बिल्कुल इंक्रीज होता चला जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट जा रहा है दोस्त, इसका अर्थ हुआ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। इस स्टेटमेंट 2 में ग्राफ ये कहता है कि ये जो फंक्शन f(x) है बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 3/2 से लेकर के 1 के बीच में दोस्त। ये 1 है, 1 का मतलब है दोस्त, हाँ दोस्त देखे 3/2 से 1 का मतलब है दोस्त, ये 3/2 है, ये 1 है। हमको ये वाली पोर्शन पूछा जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ग्रोथ इसकी बढ़ती चली जा रही है दोस्तों, की स्ट्रेट जा रहा है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यानी ये जो स्टेटमेंट सेकंड है दोस्त, ये बिल्कुल सही है। तो इसका अर्थ हुआ दोस्त स्टेटमेंट फर्स्ट तो फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 सही है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट, ये सिचुएशन हमको ऑप्शन बी में दिखाया है। इस तरीके से थर्ड का आंसर जो है मेरे दोस्त बी होने वाला है। 1 के फोर्थ को पार्ट को देखा जाए, ये कहा जा रहा है कि आप इसको इंटीग्रेट करो, ऑप्शन में आपके सामने है, जो भी होगा देखा जाएगा। सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दोस्त। अगर ये क्वेश्चन को आप देखें, ये डेफिनेट इंटीग्रल है दोस्त, एकदम जनरल क्वेश्चन है। करना बस इतना सा है मेरे दोस्त, इसके आप फैक्टराइजेशन करेंगे, बनेगा x² - 1 x² + 1 x² + 1 dx। अगर आप इसे देखें दोस्त, ये पूरा टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, आपके सामने x² - 1 dx मिलने वाला है। अगर आप इसकी इंटीग्रल करते हैं तो ये बनेगा x³ - x, लिमिट रख देंगे दोस्त। अब 1 रखें तो ये मिलेगा 1/3 - 1, जीरो करेंगे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा दोस्त। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू -2/3 देगा दोस्त। ये जो ऑप्शन है दोस्त, ये जो -2/3 है, ये सी ऑप्शन में दिखा रहा है। इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सी होने वाला है। आइए दोस्त फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। एसर्शन रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है दोस्त। एसर्शन बोला गया है यदि एन ए एन बी है तो ये दोनों सेम होगा। रीजन कहा जा रहा है कि एक इवेंट ए और एक इवेंट बी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। ये तो कोई जरूरी नहीं है मेरे दोस्त, ये हर केस में तो ये पॉसिबल नहीं है कि इवेंट ए और इवेंट बी एक्सक्लूसिव हो। इसका मीनिंग तो सीधा रहा दोस्त कि ये जो रीजन दिया जा रहा है एक्चुअल में ये फॉल्स है मेरे दोस्त, सही नहीं है, क्योंकि हर इवेंट तो एक्सक्लूसिव नहीं होता म्यूचुअली, और भी तो इवेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, इसलिए रीजन हमारा सही नहीं है। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं, इस सेशन पर। यदि आप देखें मेरे दोस्त
अगर पी ए बाई बी बताना हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अगर मैं यूज करता हूं तो ये बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और बी बाई ए कहा जाए दोस्त ये होगा बी इंटरसेक्शन ए अपॉन ये होने वाला है। आप क्लियरली देख पा रहे हैं दोस्त कि आप पी ए इंटरसेक्शन बी कहे या पी बी इंटरसेक्शन ए कहे, दोनों का मीनिंग सेम है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि एन ए जो है एनबी है, एन ए जो है एनबी है, इसका मीनिंग बस ये रहा दोस्त। अब यहां पे इजीली हम कह सकते हैं दोस्त, अगर ये लाइन आप नहीं समझ पा रहे हैं दोस्त, एन एस से अगर आप इसमें डिवाइड देते हैं, आप इसे देखेंगे दोस्त कि एन ए अपॉन एन एस को पी ए कहेंगे, एन बी अपॉन एन एस को पी बी कहेंगे। तो इस तरीके से दोस्त हम कह सकते हैं कि पी ए पी बी क्या है, दोनों सेम है। आप देखें यहां से ये दोनों सेम है, ऊपर नीचे वाली कॉन्सेप्ट अगर इसका यूज करते हैं तो पी ए पी बी भी सेम है। इसका मीनिंग ये हुआ दोस्त कि ये एक्चुअल में पी बाई जो बी है और पी बी बाई ए है, दोनों पे दोनों ही क्या है दोस्त, इक्वल है। बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, मतलब एसर्शन ट्रू है, एसर्शन ट्रू है और रिजल्ट फॉल्स है। अगर आप इसको ऑप्शन में देखें दोस्त, ये आपको ऑप्शन सी में दिखा रहा होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे दोस्त सी है। यूनिक सॉल्यूशन दैट इज, इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगा दोस्त उसे 0 नहीं होना चाहिए। यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप देखें इजीली आप कह सकते हैं कि ये 1 1 होगा। इसमें अगर आप देखें 5k होने वाला है, ये वैल्यू 0 नहीं होना, मीनिंग ये रहा दोस्त कि k माइनस 5 की वैल्यू 0 नहीं होगा। जब k माइनस 5 की वैल्यू 0 नहीं होगा दोस्त तो k की वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ दोस्त कि k की वैल्यू 5 नहीं हो, मतलब कि ये जो वैल्यू है इसको यूनिक सॉल्यूशन होना है, तो होने के लिए इसमें लेमडा की वैल्यू तो कहीं वेरी कर नहीं रहा। इसका मीनिंग बस इतना सा हुआ दोस्त कि जब इसका यूनिक सॉल्यूशन हम देखेंगे तो ये केवल k पर डिपेंड करेगा दोस्त, लेमडा की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। इस वजह से ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्त वो डी होने वाला है। 7 क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त, ये एओडी से क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक सिलेंडर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर दोस्त 10 सेंटीमीटर है, और जो वॉल्यूम की रेट है, रेट ऑफ वॉल्यूम ये दोस्त गिवन है dV अपॉन dt की वैल्यू 314 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा गया है कि इसकी हाइट में क्या चेंजिंग होने वाला है। ये एओडी में दोस्त रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप जैसा कि जानते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है ये होता है दोस्त पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब हमें इसके हाइट में चेंजिंग देना है, इसका मतलब ये रहा दोस्त कि हम यहाँ पर dV बाई dt फाइंड करेंगे, तो पाई आर ये दोनों कांस्टेंट होगा, बस h का चेंजिंग होने वाला है दोस्त। ये रहा dH अपॉन dt, वैल्यू रख देंगे 314 पाई 3.14 लेंगे। देखो दोस्त आर की जगह पर 10 रख देना, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्त ये होगा 314, 10 का जो स्क्वायर यदि करते हैं दोस्त ये 100 होने वाला है। पूरी वैल्यू dH अपॉन dt होगा, तो dH अपॉन dt की वैल्यू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड होने वाला है। ये जो ऑप्शन में जहां दिखा रहा है 1 सेंटीमीटर दोस्त, ये ऑप्शन ए में दिखा रहा है।
इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ये होने वाला है। आइए दोस्त 8 क्वेश्चन देखते हैं। जो आप 8 क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्त, इसमें कहा यह जा रहा है एक फंक्शन हमको गिवन है और इस फंक्शन में हमें बताना है कि डिसकंटीन्यूअस पॉइंट कितने हैं, कौन कौन है। अगर आप फंक्शन को देखें दोस्त तो इस फंक्शन में 2 पॉइंट है, एक 0 है और एक 1 है। हमें बताना है कि ये दोनों में से कौन कौन डिसकंटीन्यूअस पॉइंट है। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्त कि कंटीन्यूअस फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये है मेरे दोस्त कि अगर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट यदि फंक्शन डिफाइन है तो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू यदि तीनों सेम हो जाता है दोस्त तो हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटीन्यूअस है। एक बार और दोस्त, कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम यदि हो जाए तो उस फंक्शन को हम कंटीन्यूअस फंक्शन कहते हैं दोस्त। यदि वो कंटीन्यूअस नहीं है, इसी वजह से नहीं हो पाता है दोस्त, तो उस फंक्शन को हम डिसकंटीन्यूअस फंक्शन कहते हैं। तो आइए दोस्त टेस्ट करते हैं। सो नाउ चेक द continuity at x इक्वल टू 0। आइए दोस्त देखा जाए। सबसे पहले लेफ्ट लिमिट का मीनिंग है दोस्त x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। अगर आप इसे देखें दोस्त ये होगा h टेंस टू 0 माइनस एच। अब आप फंक्शन को देख ले दोस्त, जब 0 है तो 0 से लेस वाला फंक्शन ही चूज होगा जो कि आपके सामने x प्लस 2 है दोस्त। x की जगह पर 0 माइनस एच रख देना है। ये होगा दोस्त 0 माइनस एच प्लस 2। यदि आप h की वैल्यू 0 रखते हैं दोस्त तो लेफ्ट लिमिट हमारा आता है 2। अब हम दोस्त राइट लिमिट फाइंड करेंगे। x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h। अब दोस्त फंक्शन हमें वो चूज करना है जो 0 से ग्रेटर हो। 0 से ग्रेटर दोस्त देखिए यहाँ पर है, यहाँ से x की जगह पर हमें 0 प्लस h रख देना है मेरे दोस्त। ये होगा माइनस 0 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2। यदि आप इसे सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त ये वैल्यू माइनस 2 आएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्त ये जो लेफ्ट लिमिट है राइट लिमिट के सेम नहीं है दोस्त। इसका मीनिंग ये रहा कि ये जो हमारा फंक्शन है ये डिसकंटीन्यूअस है। 0 पे। अब हम दोस्त दूसरे पॉइंट पर टेस्ट मारेंगे। सो नाउ चेक द कंटिन्यूटी। अब दूसरा पॉइंट दोस्त 1 है, 1 ले लेंगे। 1 का लेफ्ट लिमिट ये होगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h। फंक्शन पर आए दोस्त, जब 1 पर टेस्ट कर रहे हैं दोस्त तो 1 से लेस फंक्शन यहाँ जो आपको दिख रहा है रखते हैं उसमें ये है माइनस 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2। h की जगह पर 0 रखते दोस्त। ये माइनस 1 माइनस 2 जब मिलेगा माइनस 3 बनाएगा। राइट लिमिट ले दोस्त x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। आगे दोस्त लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h। अगर आप फंक्शन को देख रहे हैं मेरे दोस्त, आप देखिए 1 से ग्रेटर फंक्शन कौन है जो आपके सामने x है मेरे दोस्त। रख दिए x की जगह पर 1 प्लस h। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त 1 आएगा। आप इजीली देख पा रहे हैं दोस्त लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट
ये सेम नहीं है दोस्त। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो मेरा हमारा फंक्शन है ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है वन पर। अब दोस्त हमारा कंक्लूजन देना है दोस्त। अगर इस कंक्लूजन को देखते हैं तो ये 0 पर भी डिसकंटिन्यूअस है दोस्त, 1 पर भी डिसकंटिन्यूअस है। इस तरीके से आइए दोस्त 9 क्वेश्चन को देखते हैं। 9 एक सर्कल रीजन का क्वेश्चन है दोस्त। इस सर्कल आपके सामने है, कह रहा है कि एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है दोस्त। ए सेट में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है। कंडीशन है कि n जो है m से लेस है। तो ये सर्कल कहता है कि इस अगर n m से लेस है दोस्त तो नंबर ऑफ वन फंक्शन, अगर फंक्शन हमारा a टू b में डिफाइन है तो 0 होने होगा। अगर दोस्त आप इसे सर्कल और रीजन पर बेस्ड इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको देना है दोस्त, तो आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में नंबर ऑफ फंक्शन से रिलेटेड टर्म आपको आनी चाहिए दोस्त। यदि आप कंफ्यूज है, इसमें आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं दोस्त, हमने ऑलरेडी इसका एक पार्ट बना रखा है रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का, आपको एक बार देख ले दोस्त, ये संज्ञा आपको ऐसे ही दूर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अब पहले आते हैं दोस्त इस एसर्शन वाले पार्ट में। एसर्शन में कहा गया है दोस्त कि हमारा जो फंक्शन है वो a टू b है दोस्त। सेट ए में m एलिमेंट, सेट बी में n एलिमेंट है। अभी बोल रहा है कि m की वैल्यू m से लेस है दोस्त। अब आप इस पॉइंट को समझे, सेट ए से सेट बी में फंक्शन डिफाइन है हमारा, इस a की जो b की वैल्यू है वो a से कम है। मतलब ये है दोस्त कि जो को डोमेन है दोस्त वो डोमेन से कम पड़ रहा है। इस केस में दोस्त जो नंबर ऑफ ये 1 जो फंक्शन होता है दोस्त 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट कहता है दोस्त कि अगर हमारा फंक्शन जिसमें डिफाइन हो अगर वो जैसे ही कम पड़ जाता है, डोमेन अधिक हो जाए, आप देख पा रहे हैं इस केस में डोमेन अधिक है को डोमेन से। इस केस यही वजह है कि इसका 1 फंक्शन 0 हो रहा है दोस्त। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 0 है, एसर्शन के अकॉर्डिंग भी 0 है दोस्त। तो इस तरीके से हमारा जो एसर्शन है दोस्त वो तो ट्रू होता है। आप आ जाइए रीजन पर। अगर रीजन को देखा जाए दोस्त, रीजन में कहा गया है कि एक फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइन है दोस्त। कह रहा है कि ऑल एलिमेंट जो सेट ए है हैव एन इमेज इन सेट बी। अब ये क्या कहना चाह रहा है दोस्त? ये कहना ये चाह रहा है, रीजन की बात हो रही है दोस्त, रीजन में कहा यह जा रहा है कि इस सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज सेट बी के अंदर है दोस्त। मतलब ये हुआ दोस्त कि जब सारे एलिमेंटों का इमेज सेट बी में आ रहा है यानी बी का एलिमेंट कोई खाली हो नहीं रहा है, इसका मीनिंग तो ये हुआ हमारा फंक्शन एक तरीके से अनडू फंक्शन बनने वाला है दोस्त। मतलब ये जो एसर्शन उठाया गया है दोस्त ये बेसिक कॉन्सेप्ट को बताता है, जबकि इसका इस रीजन के साथ कोई रिलेशन नहीं मिल पा रहा है दोस्त। इस वजह से आर जो है एसर्शन का सही एक्सप्लेन नहीं करता है दोस्त। दोस्त इसका एक्सप्लेन अभी बात हुई, ए भी सही है आर भी सही है, लेकिन ये रीजन जो है ए का सही रीजन नहीं दिया है दोस्त। तो इस तरीके से दोस्त हमारे इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होने वाला है दोस्त। उम्मीद है आपको ये जरूर समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्त ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इस दोस्त हमसे पूछा गया है EX की वैल्यू क्या होने वाला है दोस्त। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू आप देखें, हमसे पूछा गया है दोस्त
एक्स की वैल्यू क्या होने वाला है। फॉर्मूला इसका ये होता है दोस्त, रैंडम वेरिएबल इनटू प्रोबेबिलिटी का सम। आई मीन 30 इंटू 1/5, 10 इंटू 3/10, 1/2 इंटू -10। दोस्त इसे सॉल्व कर ले, ये 6 होगा, 3 होगा, और ये जो वैल्यू होगा दोस्त 5 होने वाला है। तो 9 में से 5 माइनस करेंगे दोस्त, ये 4 दिखाने वाला है। जो आप ये 4 देख रहे हैं दोस्त, ये 4 बी ऑप्शन में मैच हो रहा है दोस्त। इस तरीके से 10th क्वेश्चन का आंसर बी होने वाला है दोस्त। आइए दोस्त 11th क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि ये जो है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो आप बताइए कि ये सही है। स्टेटमेंट है दोस्त, पता लगाना है। आइए पहले स्टेटमेंट पर चलते हैं दोस्त। हमसे कहा जा रहा है दोस्त कि ये जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है दोस्त। तो अगर ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो आइए अब इसके इस पार्ट को लेकर आते हैं। Therefore, ए स्क्वायर का पावर -1, ए स्क्वायर का मतलब दोस्त 1 इंटू 8 का ए की पावर ए इनवर्स होगा। अब रिवर्सिबल लाइफ होता है दोस्त, अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो आप पढ़े होंगे ए बी का इनवर्स जो होता है दोस्त बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। क्योंकि ए भी वही है, बी भी यही है। फार्मूला आप यूज करें दोस्त, आप देखेंगे ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स आने वाला है। अगर हम इसे 1 में मिला दें मेरे दोस्त, तो ये पूरी वैल्यू होल स्क्वायर हो जाना है। तो आप देख पा रहे हैं इजली दोस्त, जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो रहा है। तो पहला तो हो गया सही। आइए सेकंड स्टेटमेंट पर चलते हैं दोस्त। सेकंड स्टेटमेंट कहता यह है कि ए जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, आप इस टर्म को बता दे कितना होने वाला है दोस्त। अब जैसा कि आप जानते हैं बाय definition of inverse matrix ये होता है a इंटू ए इनवर्स की वैल्यू आई होता है दोस्त। डेफिनेशन कहता है, कहेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। आइए दोस्त अब डिटर्मिनेंट इसका लेते हैं। ये रहा ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, आई का डिटर्मिनेंट, आई आइडेंटिटी है दोस्त स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब डिटर्मिनेंट अगर यूज करते हैं मेरे दोस्त, तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ए इनवर्स आई की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं आइडेंटिटी है, वैल्यू 1 होगा। अब यहां से यदि हम ए इनवर्स की मॉडुलस लेते हैं दोस्त, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट होगा, जो कि डिटर्मिनेंट का पावर -1 बनने वाला है, जो कि आपके सामने दोस्त दिख रहा होगा। इस तरीके से स्टेटमेंट 2 भी सही हो रहा है दोस्त। यदि इसमें ये कहता दोस्त कि ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इजीली एक फार्मूला होता है। अगर कहा जाए, आइए यहां बता देते हैं दोस्त, अगर हमसे कह दिया जाए कि ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये होता है दोस्त कि ए इनवर्स की जो मॉडुलस होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट के बराबर। तो है दोस्त ये प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हमसे ये वर्ड नहीं यूज किया गया है। हमसे बस कहा ये गया है कि ये जो ए है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। आप देख ले दोस्त इस क्वेश्चन को ध्यान से, ये डेफिनेशन का हमने यूज कर रखा है। मैट्रिक्स ए उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि आइडेंटिटी होता है। हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट का यूज किया है, जो दोनों पर ऑपरेट हो गया है। आइडेंटिटी का मतलब 1 होता है दोस्त। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं दोस्त स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों के दोनों सही है मेरे दोस्त। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर है सी होने वाला है, सी ही सही होने वाला है दोस्त। आइए दोस्त 12 को देखते हैं। 12 क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्त कि एक सेट है 1 2 3, आप इसका स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस लिख दो, क्या होने वाला है। तो आइए दोस्त सबसे पहले हम करेंगे द लार्जेस्ट
इक्विवेलेंस रिलेशन देखे दोस्त, 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव होने के लिए दोस्त 1 का 2 है, 2 का 1 बनने वाला है दोस्त, 2 का 3 है, 3 का 2 बनेगा, 1 का 3 है तो 3 का 1 बनने वाला है दोस्त। इस तरीके से लार्जेस्ट तो ये बनने वाला है। अगर हम स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन लिखे दोस्त, यही हमसे पूछा गया है दोस्त, तो स्मॉलेस्ट का मतलब होता है दोस्त 2 का 2 हो, 3 का 3 हो दोस्त, इसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस कहते हैं, इसको लार्जेस्ट कहते हैं दोस्त। अब अगर हमको टेस्ट करना है दोस्त, आई मीन रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करना हो, आप यदि देख रहे हैं चाहे लार्जेस्ट इक्विवेलेंस हो या फिर स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस है दोस्त, ये इजिली रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सेम नंबर का इमेज सेम आ रहा है। इस तरीके से दोस्त ये रिफ्लेक्सिव बिल्कुल है। अगर रिफ्लेक्सिव है दोस्त तो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक बन जाता है। आप देख पा रहे हैं 1 का 1 तो फिर 1 का 1 हो ही सकता है, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये सिमेट्रिक होगा दोस्त। थोड़ा ट्रांजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं दोस्त। अगर ट्रांजिटिव आप देखते हैं चाहे लार्जेस्ट हो या स्मॉलेस्ट हो, दोनों में ऐसा पेयर कोई बन नहीं रहा है, जैसे कि आप देख ले दोस्त, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस में आपको मिलाना है क्योंकि स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ही हमसे कहा है लिखने को, लार्जेस्ट तो नहीं कहा। लार्जेस्ट का मतलब तो होता है कि सब कुछ उसमें होता है। तो ट्रांजिटिव के लिए इसमें कोई पेयर ऐसा नहीं दिख रहा है दोस्त कि जो ट्रांजिटिव हो सके। तो इस तरीके से स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि ट्रांजिटिव शो करा दे। अदरवाइज स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव भी होता है, साथ साथ सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है दोस्तों। इस तरीके से दोस्त ये जो क्वेश्चन था ऑप्शनल नहीं था, ये सॉल्व करना था। उम्मीद है आप इन शंकाओं को दूर कर पा रहे हैं। आइए दोस्त 13 क्वेश्चन को देखा जाए। 13 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दोस्त कि मैट्रिक्स ए हैज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दोस्त हमें पता जरूर होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ये है दोस्त, इसकी जो ट्रांसपोज होता है वो मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होता है। दोस्त इसका यही कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझते होंगे दोस्त। इसी का आपको यूज करना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है दोस्त जो रो है उसको कॉलम में लिख देंगे, मैट्रिक्स को, ट्रांसपोज बन जाएगा। आइए कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं दोस्त। हमें पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या होने वाला है। आइए 0 1 आइए दोस्त इसको वर्टिकल कॉलम लिखें। 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0 ए लिख दें। 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0। अब हम क्या करेंगे दोस्त, माइनस को अंदर भेज देंगे। सो 0 -1 2 1 0 -3 -x 3 0। अब हम दोस्त इसको कंपेयर करेंगे इस मैट्रिक्स का इसके साथ। अगर आप इजली देखें तो अगर आप A13 को देखें तो जो A13 है दोस्त, ये A13 की वैल्यू A13 से इक्वल हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। एक और ऑप्शन है दोस्त, आप जो 3 1 देख रहे हैं यहां से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का अगर आप यूज करते हैं दोस्त तो x की वैल्यू -2 मिलने वाला है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर x की 2 बनने वाला है। आइए दोस्त ये आपके सामने है। एक फेवर में किसी बुक का क्रिटिसिज्म रिव्यू के लिए
यहाँ पर रेशियो दिया गया है 5:2, 4:3, 3:4। हमें फेवर में ही इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है कितना होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है दोस्त, इसका मीनिंग हम इस कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज करेंगे जो कि हमने आपके सामने एक्सप्रेस कर दिया है। यदि कोई भी इवेंट फेवर में है, ये रेशियो बी में, तो प्रोबेबिलिटी इसका A1 A+B होता है। इसके दो रोल दो होता है दोस्त, एक होता है फेवर और एक होता है ऑड फेवर। ऑड फेवर में ये इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप B/A+B हो जाता है। आइए इस कॉन्सेप्ट का हम इस क्वेश्चन में यूज करते हैं दोस्त। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ criticism review in favor of books in first event। ये होगा दोस्त P1 जो कि 5/5+2 बनने वाला है। P1 की वैल्यू आपके सामने 5/7 होने वाला है। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ criticism review in favor of books in second events। ये होगा दोस्त Pe2 की वैल्यू जो कि 4/4+3 होने वाला है। Pe2 जो बनेगा दोस्त 4/7 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिव्यू इन फेवर ऑफ बुक्स इन थर्ड इवेंट्स, ये होगा दोस्त Pe3 की वैल्यू जो कि 3/3+4 होने वाला है। अगर हम यहां से Pe3 की वैल्यू निकाल दें दोस्त, आप देखेंगे कि 3/7 होने वाला है। अब इजली आप देख रहे हैं कि किसी भी इवेंट पर किसी इवेंट का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग ये रहा दोस्त, इवेंट्स E1, E2 and E3 are independent, that is probability of events in favor of books। इसका मीनिंग ये हुआ दोस्त कि E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, ये वैल्यू होता है दोस्त Pe1 Pe2 Pe3 होने वाला है दोस्त। अब इस वैल्यू को ले लेंगे 5/7, 4/7, 3/7, 5/7, 3/7, 4/7 साल करने दोस्त, ये 60 होने वाला है। हाँ ये होगा दोस्त 343। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे दोस्त 60/343 होने वाला है। और ये दोस्त 15 क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था दोस्त जिसमें 15 क्वेश्चन था, ये कंपलसरी था, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि आप इसको बस इंटीग्रल कर देना, इंडेफिनिट इंटीग्रल है दोस्त। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े हैं इंटीग्रल का, आपको इस इंटीग्रल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है मेरे दोस्त, कुछ करना नहीं है। ये जो 2x + 7 आप देख रहे हैं, इसको आप OT कंसिडर कर लेना है मेरे दोस्त। जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे मेरे दोस्त, तो dx की वैल्यू dt बन जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे चले, ये रहा 5, dx की वैल्यू दोस्त dt/2 हो जाएगा। ये वैल्यू t माने ही है। अब इसको बाहर निकाल दें कांस्टेंट को दोस्त। अगर आप इसे ऊपर ले जाते हैं मेरे दोस्त, तो जो -1/2 प्लस हाफ है वो माइनस में बदल जाएगा।
अब हम इसका फार्मूला लगा देंगे x के पावर n का। ये होता है n+1 जब करेंगे आप तो ये √t बनने वाला है दोस्त, और जब डिवाइड करेंगे वो रिवर्स होकर के 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्त। इस तरीके से इसका आंसर 5√2t बनने वाला है। t की वैल्यू बस रख दें, t है मेरे दोस्त 2x + 7, इंडेफिनिट है दोस्त, कांस्टेंट एक जोड़ देंगे। तो इस तरीके से दोस्त इस 15 क्वेश्चन का आंसर 5√2x + 7 + c होगा। तो इस पार्ट में दोस्त इतना ही हम क्वेश्चनों का स्टडी करेंगे। इसके आगे के पार्ट को, आगे के क्वेश्चनों को दोस्त अगले पार्ट में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए दोस्त जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है दोस्त आप अपनी शंकाओं को जरूर दूर कर पा रहे होंगे।